जेपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल, कैमरामैन अभिषेक अवस्थी के साथ आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक चिट्ठी अपनी तरफ से आम जन के लिए प्रस्तुत की है और अनुरोध किया है अपने पार्टी के माध्यम से कि वृद्धजन को दुर्व्यवहार जो वर्तमान समय में उनके आमजन द्वारा किया जा रहा है उसको ना किया जाए। उनको सम्मान देने से हर व्यक्ति का कितना विकास होता है। उनके पार्टी को, उनके चिट्ठी को मैं अक्षरशः आपको सुना रहा हूं। मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, आज घर सूने हो रहे हैं और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। यह तथ्य मन को व्यथित करता है। यह स्थिति क्यों आई? आज विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमें इस पर विचार करना चाहिए। बाल बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले उम्र के चौथे पड़ाव पर अकेले पड़ जाते हैं। आज की जीवन शैली में युवा घर से दूर काम करते हैं। इच्छा होने पर भी वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए घर में कोई नहीं होता। उम्र के अमृत काल में वृद्धजनों को अपनत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से समाज ऐसे समय का साक्षी बन रहा है जब अपनों का दुर्व्यवहार भी उन्हें सहना पड़ता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय तक को अपने आदेशों में उन मूल्यों एवं दायित्वों का स्मरण कराना पड़ रहा है जो सनातन का मूल भाव है। फिर योगी जी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, सनातन संस्कृति में माता पिता और गुरु को साक्षात ईश्वर माना जाता है। आपने भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनी होगी। उन्होंने अपने पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के समक्ष समस्त जगत की परिकल्पना की चुनौती रखी। तब भगवान गणेश ने माता पिता को ही संपूर्ण सृष्टि मानकर उनकी परिक्रमा कर ली। उन्होंने ये संदेश दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोकों एवं तीर्थों का वास है। बुद्धि, श्रद्धा और संस्कार से परिपूर्ण इसी दृष्टिकोण ने भगवान गणेश को प्रथम पूज्य होने का गौरव प्रदान किया। श्रवण कुमार की कथा तो हम सभी को ज्ञात है। भगवान श्री राम तो माता पिता का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करने से भी विचलित नहीं हुए। सनातन धार्मिक रीति रिवाजों, सामाजिक परंपराओं, पारिवारिक संबंधों एवं मूल्यों पर आधारित जीवन शैली है। सनातन में बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमारे अनुभव, संस्कृत और जीवन मूल्यों के सच्चे धरोहर हैं। वृद्धजनों का सम्मान केवल संस्कार नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली सभ्यता की पहचान है। वृद्धजनों और निराश्रित महिलाओं का सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए भी ही प्रदेश सरकार ने 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है। निराश्रित महिलाओं को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। मैं सभी वृद्धजनों से आदर पूर्वक कहना चाहूंगा कि आपने परिवार, समाज और देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग अवश्य अपनाएं। सहयोग से इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मीम भी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। यह केवल एक मीम नहीं बल्कि थीम नहीं बल्कि वृद्धजनों के सम्मान, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण
जीवन का वैश्विक संकल्प है। आपका योगी आदित्यनाथ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वृद्धजनों के बारे में, जो आजकल बच्चों द्वारा वृद्धजनों का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में अपनी चिट्ठी के माध्यम से वृद्धजनों को और बच्चों को एक संस्कार रूपी ज्ञान दिया है कि माता पिता, परिवार के बड़े हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आप सभी इसको अक्षरशः पढ़कर बड़े ध्यानपूर्वक आज की युवा को गौर करना चाहिए और माता पिता, अपने बड़ों को, गुरुजनों को, परिवार के और चाचा हैं, बाबा हैं, ताई हैं, दादी हैं, उन सबको भी सम्मान देना चाहिए। माता पिता के अलावा परिवार के जितने बड़े वृद्ध हैं उनको सम्मान देना चाहिए। अपने से जो कुछ हो सके उनके लिए करना चाहिए। यही योगी जी का मुख्य उद्देश्य है और हम लोग भी यही, हम जेपीएस न्यूज चैनल भी यही आशा करता है कि हमारे देश के सनातन में जो शिक्षा दी जाती है कि अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का और जो वृद्धजन हैं, जो कमजोर हैं, उनके सबका सहारा बनना चाहिए। इसी के साथ आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। नमस्कार।